राजा दुष्यंत और शकुंतला की इस प्रेम कथा का वर्णन रामायण के बालकांड और महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह कथा एक पौराणिक प्रेम कथा है। राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम होता है। फिर शकुंतला को एक श्राप लग जाता है और राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। लेकिन फिर वापस एक संजोग से राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पौराणिक प्रेम कथा को। अगर अच्छी लगे तो हमारी दूसरी कहानियाँ भी सुन सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तप और उग्र तपस्या के बल लगभग 1000 वर्षों की तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर पुनः तपस्या शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से राजा इंद्र विचार में पड़ गए। इंद्र देव को डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन नहीं मांग ले। यह विचार कर तपस्या भंग करने के लिए अपनी अप्सरा मेनका को एक कन्या के रूप में धरती पर भेजा। विश्वामित्र और मेनका का मिलन नित्य की भांति ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तभी पुष्कर सर के तट पर मेनका नहा रही थी। मेनका का बदन देखकर विश्वामित्र को काम कामों हो गया और मेनका से परिचय किया। विश्वामित्र ने मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को काम पास में बांध लिया और उनके साथ कुटिया में रहने लगी। विश्वामित्र और मेनका 10 वर्षों तक साथ रहे। इसके दौरान दोनों के संयोग से एक पुत्री हुई। विश्वामित्र को महसूस हुआ कि उनकी तपस्या तो भंग हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाया कि ये सब देवताओं का किया कराया है। इसके लिए विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को ऋषि कण्व के आश्रम पर छोड़ दिया और स्वयं उत्तर में कोसी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। अगले दिन जब ऋषि कण्व ने एक कन्या को शकुओं से रक्षा करते हुए देखा तो उन्होंने उस कन्या को उठा लिया और उसका पालन पोषण करने का निश्चय किया। शकुओं के पास मिलने के कारण उसका नाम शकुंतला रख दिया। समय रहते शकुंतला युवती हो गई और एक दिन सखियों के साथ पुष्प बीनने के लिए गई हुई थी। तभी पुरु वंश के राजा दुष्यंत एक दौरे के लिए वहाँ से गुजर रहे थे। शकुंतला को देखते ही उससे मिलने का मन बनाया। कश्यप गोत्री शकुंतला का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत ऋषि कण्व के आश्रम पहुंच गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई और वहां विश्राम करने का निवेदन किया। जब राजा दुष्यंत ने पुनः शकुंतला को देखा तो कहा, हे कुमारी, तुम्हारा रूप अनुपम है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कुमारी शकुंतला ने कहा, मेरे पिता
कण्व अभी यहाँ नहीं हैं, अब वो आ जाएंगे तब उनकी अनुमति से आपसे विवाह कर सकती हूँ। शकुंतला ने एक शर्त रखी कि हमसे जो पुत्र होगा आप उसको सम्राट घोषित करेंगे। राजा दुष्यंत ने उनकी बात मान ली और राजा दुष्यंत ने कहा कि महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर वो तुम्हारे पिता कैसे हुए? शकुंतला ने बताया कि उनके पिता विश्वामित्र हैं जो तपस्या कर रहे हैं और मेरी माँ देवलोक की अप्सरा है। जन्म से ही ऋषि कण्व ने मेरी पालन पोषण किया है, अतः वो ही मेरे पिता हैं। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि तुम एक ब्राह्मण नहीं राजकन्या हो और हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तुम अपने आप को मुझे दान कर दो। रास्ते में शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर अदृश्य हो गई। मेनका शकुंतला को लेकर ऋषि मारीच के आश्रम गई और उसको वहाँ छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली गई। एक दिन राजा के कर्मचारियों ने एक मछुआरे को राजा की अंगूठी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया। दोस्तों, आगे की कहानी हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के लिए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।